Welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and kind. And those who come first time on this channel, guys, don't forget to subscribe the channel so that you can get all the videos that you really want for your course. So yes, talk about the topics. The topic है MA Psychology. What does mean by the MA Psychology? क्या है कोर्स कंटेंट, क्या होगा, पढ़ना कैसे होगा, क्या होगी स्ट्रेटेजी, कौन कौन से पेपर कर सकते हैं, कौन कौन एडमिशन ले सकता है, एग्जाम कैसे होंगे, एग्जाम का प्रोसीजर क्या रहेगा, एंड देयर लॉट्स ऑफ अदर क्वेश्चन जो बार बार बच्चों से पूछे जाते हैं. दैट्स व्हाई द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस. तो एमए साइकोलॉजी इग्नू से करनी है तो हमें क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी. योग्यता क्या होती है, मतलब अगर बोलो सर मनोवैज्ञानिक में मास्टर्स करनी है आपने, तो आप इस साइकोलॉजी के अंदर आपको सबसे पहले क्लियर करना होगा कि इग्नू से एमए साइकोलॉजी करने के लिए क्या हमें ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी चाहिए. द बिग क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या हमारा बैकग्राउंड. यस, वी नीड टू हैव बैकग्राउंड. सर बैकग्राउंड कौन सा होगा, क्या उसमें साइकोलॉजी का होना जरूरी है. आपने कहा सर साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी कंप्लीट कर देंगे. अब आपने कहा क्या ये साइकोलॉजी अगर हमने नहीं की हुई ग्रेजुएशन में तो क्या हम मास्टर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. इग्नू से अगर आपने एमए साइकोलॉजी करनी है तो चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो सिर्फ ग्रेजुएशन की हो तो भी आप एमए साइकोलॉजी कर सकते हैं. सेकेंड नाम, सब मार्क्स की रिक्वायरमेंट, कुछ परसेंटेज डिसाइड होती है. हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एक परसेंटेज डिफाइन कर देती है कि इतनी परसेंटेज हमें चाहिए कि ये पासिंग क्राइटेरिया होगा, अगर ये मार्क्स होंगे तभी जाकर उनको एडमिशन मिलेगा. तो इग्नू में ऐसा कुछ नहीं है. इग्नू में आपको बोलते हैं सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, देन यू कैन टेक एडमिशन इन एमए साइकोलॉजी. सर पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें एमए साइकोलॉजी कितने साल का कोर्स है. 2 साल कोर्स है. सर 2 इयर्स मिनिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम 5 साल का टाइम मिलता है आपको. आपने कहा सर क्या पेपर सेमेस्टर वाइज होते हैं, मतलब 6-6 महीने में होते हैं. नहीं, पेपर एनुअल मोड भी होते हैं, लेकिन हाँ अगर आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दे दिए तो उसके बाद हर 6 महीने बाद आप अगर कोई फर्स्ट ईयर का पेपर रह गए तो वो अटेम्प्ट दे सकते हैं. फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, देन यू कैन अपीयर फॉर योर रिमेनिंग एग्जामिनेशन. Come to next one. So what be the fee structure? मतलब सारी चीजें डिस्कस करनी कि फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा. इसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ फर्स्ट ईयर के पेपर्स भी क्या है, उनको कैसे करना है. आपने कहा फी स्ट्रक्चर, व्हाट बी द फी स्ट्रक्चर. फी स्ट्रक्चर सर कुछ ज्यादा नहीं है, एज कम्पेयर टू ऑल अदर यूनिवर्सिटीज बहुत कम है. इट बी अराउंड 10 to 12,000 आपका कोर्स है जिसके अंदर आपका फर्स्ट ईयर का फी स्ट्रक्चर आया था, तो आप उसको आराम से दे सकते हैं. हाँ पहले आज से 2-3 साल पहले कम हुआ करता था, थोड़ा सा बढ़ गया, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. फिर भी एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज ये फिर भी बहुत चीप है. देन सर शुड वी ऑप्ट दिस सीरीज, शुड वी ऑप्ट दिस, कि अगर इसको करने के बाद डेफिनेटली बेनिफिट तो होंगे. कई सारे बेनिफिट है. एज यू नो द साइकोलॉजी इज रियली गेटिंग इट्स मोर डे बाय डे बढ़ती जा रही, सीरियसली बढ़ती जा रही. स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन ऑफिसेस, एवरीबॉडी वांट अ साइकोलॉजिस्ट. उनके साथ सर काउंसलर चाहिए. काउंसलर जो क्या है इन छोटे छोटे इश्यूज को क्लियर करेगा. तो हाँ स्कोप आगे डेफिनेटली बहुत बड़ा है. तो सर इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी. पैकेज मिनिमम पैकेज 3-4 से शुरू हो जाता है और आगे जैसी आपकी कैलिबर वैसे आपका पैकेज. अब हमें इसके अंदर क्या करना होगा. सर फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ. फर्स्ट ईयर में मेरे पास 7 पेपर आते हैं, 7 पेपर्स. या इन फर्स्ट ईयर यू आर हैविंग 7 पेपर्स, जिनमें से एक पेपर द वेरी लास्ट इज अ कंपल्सरी पेपर जिसमें इंटर्नशिप कंपल्सरी है. अरे भाई इंटर्नशिप कंपल्सरी. सर आप इंटर्नशिप की बात करो तो इंटर्नशिप क्या होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, डेफिनेटली प्रैक्टिकल्स होते हैं. अब उसको आपको करना होगा, यू गाइस नीड टू फॉलो दैट. अब आपने कहा इंटर्नशिप की तो उसके अंदर कंपल्सरी इंटर्नशिप होगी. कितने घंटे की, 2240, 240 घंटे. सीरियसली 240 घंटे. आपने कहा सर ऑलमोस्ट 10 दिन, 24 घंटे का एक दिन पूरा मिला, डे एंड नाइट ले लिया, तो 240 घंटे आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, कंपल्सरी है. आप फर्स्ट की नॉलेज देते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे लगातार कि सर एमए साइकोलॉजी क्लास नहीं देते आप. साइकोलॉजी कई सारे वीडियोस देखिए आपने, एमए साइकोलॉजी डिफाइन नहीं किया आपने. एमए इकोनॉमिक्स सॉरी साइकोलॉजी में
वो भी इग्नो से। तो ये वीडियो आप सबके लिए जो ये क्वेश्चन करते हैं सर आप प्लीज डिटेल में दो। आप आते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पे। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं इनको क्या पढ़ना है, जैसा हम सब जानते हैं सारे के सारे कोर्सेज दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। सेम ये जो एमए साइकोलॉजी है हमारी, ये भी दो पार्ट्स में है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। यस, द फर्स्ट कॉमन रहेगा सबके लिए, किसी तरह का कोई चीज नहीं है। यस, देयर विल नो चेंज फॉर एनीवन, सबके लिए ही रहेगा। जबकि सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे, आप अपने इंटरेस्ट के एक ब्रांच चूज कर लेंगे, उस ब्रांच के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जिसको डिटेल में बताऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि अगर इसमें मैं सेकेंड ईयर में बताऊंगा तो बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ी वीडियो होगी, बोर्ड तो हमें नहीं देखना था। तो मैं वीडियो को छोटा ही रखूंगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर के ही टॉपिक्स बताऊंगा। आपने कहा सर शुरू करते हैं, हमारे पास आता है एमपीसी 01, एमपीसी 02, 03, 04, 05, 06। तो ये सारे 6 के 6 पेपर आते हैं। आप वेरी फर्स्ट पेपर एमपीसी 01, इट्स ऑल अबाउट सर साइकोलॉजी लर्निंग। सर अब बोलो साइकोलॉजी लर्निंग, सर इट्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग। आई रिपीट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी। अभी कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग और लर्निंग में मेमोरी क्या काम कर रही, साइकोलॉजी इस ब्रेन गेम, सीधे से ब्रेन गेम, शुरू से आखिर तक पूरी गेम ही ब्रेन की है। तो पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, यहाँ पे क्लियर करूंगा जिन लोगों ने बेसिक नहीं किया हुआ इसका, साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, 11th में नहीं पढ़ी, 12th में नहीं पढ़ी, ग्रेजुएशन नहीं पढ़ी, तो मैं आपको छोटी सजेशन दूंगा, प्लीज प्लेलिस्ट में ना साइकोलॉजी की वीडियोस को जरूर देख लेना। उन वीडियोस में मैंने बताया कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, उसको कैसे क्लियर करते हैं, किन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल एंड देन गो टू द प्लेलिस्ट, जहां पे साइकोलॉजी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर कई सारी वीडियोस हैं जिनको आप तसल्ली से देख सकते हैं। ये आपको हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, दैट इज द फर्स्ट पेपर कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी, दैट इज एमपीसी 01। सो यहां लिख देते हैं हम एमपीसी 01। Normally this paper refers to the cognitive psychology। आपने सर cognitive psychology के नाम से पेपर जाना जाएगा, ये हमें ऑन टिप होना चाहिए। Come up to the next phase, that is MPC 03। So it's all about lifespan psychology। एक बच्चा और एक बड़ा लाइफ स्पैन, लाइफ के अंदर हमारी साइकोलॉजी चेंज होती है। चेक करना, बेसिकली हम सबका जो रूटीन वर्क है ना, वो भी लाइफ की साइकोलॉजी के हिसाब से चेंज होता है। When we kids हमारी सोच अलग होती, हम थोड़े बड़े होते हैं हमारी सोच डेफिनेटली वेरी करती है फर्स्ट वन से। जैसे बड़े होते थे हमारी सोच भी वेरी करना शुरू करती है। आप लोग दिस पेपर इज अबाउट लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, तो दैट इज एमपीसी 02। तो ये हो गया लाइफ स्पैन साइकोलॉजी। तो दोस्त हु डोंट हैव नॉलेज प्लीज राइट डाउन दिस, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और ये पेपर के सबसे अच्छे पेपर में है फर्स्ट ईयर के, जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन साइकोलॉजी। कम टू द थर्ड वन एमपीसी 03। अब एमपीसी 03 में मेरे पास क्या आता है, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। नाउ व्हाट इज पर्सनैलिटी? अगर मैं इस पेपर को पूरा बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ सिर्फ पर्सनैलिटी क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पर्सनैलिटी में थ्योरीज भी आती है और असेसमेंट भी आती है। सर दो चीजें पर्सनैलिटी को लेकर की जाती है, दैट इज थ्योरी कम असेसमेंट। थ्योरीज फॉलो अप करती है पर्सनैलिटी के साथ, एंड असेसमेंट इट कम्स अप एज एन एड ऑन असेसमेंट। सर कई चीजें ऐड होती जाती। तो आपने कहा असेसमेंट हम पढ़ चुके हैं, हमने बीएड किया हुआ, तो वहां डिटेल में हमने क्या असेसमेंट को स्टडी किया। तो यहाँ आ गया पर्सनैलिटी पहले के लिए। ये पेपर पूरी तरह से दैट इज एमपीसी 03 इज अबाउट पर्सनैलिटी। एमपीसी 03, यस आई रिपीट, ये पूरा का पूरा पेपर पर्सनैलिटी के बारे में। अब आपने पर्सनैलिटी में थ्योरीज कही और असेसमेंट कही। देन विल कम टू नेक्स्ट वन एमपीसी 04। सो एमपीसी 04 एज कंपेयर टू लास्ट 3 पेपर्स, सीरियस लास्ट 3 पेपर्स, एक एडवांस सोशल साइकोलॉजी को डिफाइन करता है। द पेपर नोन एज टू बी एडवांस सोशल साइकोलॉजी। याद रखना फर्स्ट के सारे पेपर्स अपने नाम के हिसाब से डिफाइन करते हैं अपने आप को, सारी ट्रेड्स को डिफाइन करेंगे। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेड के हिसाब से चीजों समझें। तो आपने दैट इज एमपीसी 04। दिस इज ऑल अबाउट एडवांस सोशल साइकोलॉजी।
तो एडवांस सोशल साइकोलॉजी हमें क्लियर होती है, हमारा कॉन्सेप्ट पूरा पूरा समझ में आता है. एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट वन, MPC 05. And when we talk about MPC 05 advanced research methods, is this paper is research methods. सर रिसर्च मेथड क्या होता है, हाउ टू स्टडी रिसर्च, मतलब रिसर्च करना है, रिसर्च मेथड क्या होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट एडवांस रिसर्च मेथड, पेपर नंबर 5, that is MPC 05. Yes, advanced research method. And then I'll jump to the paper number 6, that is MPC 06. सर इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी. स्टैट्स क्या लेना साइकोलॉजी में, ऑनेस्टली स्टैट्स क्या करेगी, एवरेज, देयर इज नो यूज ऑफ एवरेज, बट एवरेज रियली वर्क्स एवरीवेयर, इवन इन साइकोलॉजी. तो आपने कहा दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, दैट इज MPC 06. अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये दो पेपर MPC 05 और MPC 06, अगर ये दोनों क्लियर नहीं हुए तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जाएंगे. इन दोनों का क्लियर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये दोनों पेपर क्लियर होते हैं देन विल एंटर इनटू सेकेंड ईयर. ये बाकी मास्टर्स की तरह नहीं है कि मैंने फर्स्ट ईयर पेपर नहीं दिया सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा. यहाँ पे पहले फर्स्ट के पेपर क्लियर करने होंगे, जिनमें से MPC 05 और 06 को कंपल्सरी है क्लियर करना. अगर ये हमने क्लियर नहीं किया या ये हमसे क्लियर नहीं हो पाया तो वी नॉट एबल टू एंटर इनटू द सेकंड ईयर. तो ये अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर करना है दैट इट इज कंपल्सरी टू क्लियर दीज टू पेपर. देन कम टू द नेक्स्ट पेपर, सर MPCL. आई रिपीट, MPCL 007 बॉन्ड का नंबर ऐड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा. आप लोग MPCL दैट इज पेपर नंबर 7, जिस पेपर की आप इंटर्नशिप करेंगे, जिस पेपर की आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा. दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल इन एक्सपेरिमेंट्स. आई रिपीट, प्रैक्टिकल इन एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल इन एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. इस पेपर को पूरी तरह से क्लियर करना, जिसके लिए आप रेगुलर जाएंगे. अच्छा, व्हाई वी नीड टू गो फॉर अ इंटर्नशिप, बाकी किसी पेपर में ऐसा नहीं होता इग्नो में, तो इस पेपर में ऐसा क्यों है, व्हाई सीरियसली ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन तो पता होना चाहिए सर, व्हाई वी हैव टू गो फॉर प्रैक्टिकल्स. ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो साइकोलॉजी काउंसिल करेंगे आप किसी को, तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सो ये छोटी सी एफर्ट थी फॉर द बिगिनर्स ऑफ MA साइकोलॉजी, जिन्हें अभी शुरू किए हैं, जस्ट स्टार्टेड. डिटेल तो हम सारी की सारी कंप्लीट करेंगे, नीड नॉट वरी. उसके लिए करना क्या है, यू नो द बेसिक, लाइक शेयर सब्सक्राइब. कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो. बाय गाइस.